हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम लक्ष्मण कुमार है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे DSSP के एग्ज़ाम के बारे में। DSSP का जो एग्ज़ाम है बहुत ही जल्दी जो है हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अभी पहले जो है 2020 में है, फिर 21 में आई, अब 22 में आने वाली है। अब 22 तो फिनिश होने वाला है, बट देखो लास्ट टाइम बोला गया था कि वैकेंसीज आएंगी। तो ये हमारे पास बुक है DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट्स सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की। तो ये मैं TGT और PGT दोनों की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैंने ये मोस्टली ले रखी है। एंड ये टायर 1 के लिए है। सिर्फ टायर 1 में क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो टायर 1 का जो कंटेंट है एक जनरल अवेयरनेस का है, उसके बाद जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी है, अरिथमेटिकल एबिलिटी होती है, उसके बाद जो है हिंदी भाषा एवं गद्यांश। सिमिलरली जो है आप देख सकते हैं टाइप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, देन टीचिंग मेथोडोलॉजी। उसके बाद हम आते हैं, ये हमारा है सेक्शन बी का सिलेबस है पूरा डिटेल्ड सिलेबस तो नहीं, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट क्या है जो DSSB हो कभी भी डिटेल सिलेबस देता ही नहीं है टीचिंग का। और ये जो है हमारा मार्किंग एग्ज़ाम पैटर्न है पूरा कि किस तरीके से होता है टायर 1 एग्जामिनेशन, टायर 2 एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल है, इसके बारे में हम और भी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, अब हम चलते हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता था, जैसे आप नेक्स्ट। तो ये मेरा है मेरी स्ट्रैटेजी है कि मैं किस तरीके से DSSB एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई करूँगा। तो मैंने सोचा कि जब मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए एक हमें स्ट्रैटेजी बनानी होती है, एक टाइम टेबल होता है जिससे कि हम उसको क्रैक कर सकें। तो अब हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा क्या है कट ऑफ में वेरिएशन आ रहा है, मेल का अलग आता है, फीमेल का अलग आता है। अभी रिसेंटली हमने बात करी, अभी हमने रिज़ल्ट देखा, PRT का हमने रिज़ल्ट देखा, तो 400 आई थिंक 34 वैकेंसीज थी। तो उनमें जो उसमें जो अभी जो कट ऑफ आई है वो 154 पॉइंट आई थिंक 24 आई है। तो कैन यू इमेजिन लास्ट टाइम की जो मैंने कट ऑफ मैंने नोटिस किया था वो था 125 और 130, इतनी कट ऑफ जा सकती है, मैक्सिमम मान लेते हैं 135। लेकिन इस बार की जो कट ऑफ है वो 154 है। तो हमें थोड़ी सी हमें जो है एक एक मार्क्स के लिए जो है कॉम्पीट करना होता है तो किसी भी एग्ज़ाम में। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करते हैं। अब हम चलते हैं, सब्जेक्ट हमारे पास कितने हैं मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूँ जल्दी से, ताकि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सके। तो सब्जेक्ट हमारे पास टोटल 5 सब्जेक्ट्स है। पार्ट 1 की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारा इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड मैथमेटिक्स, सभी 20-20 मार्क्स के होते हैं। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, तो मैं मान चल रहा हूँ मेरे 20 में से 15 आ जाएंगे। हिंदी में मैं 10 तो स्कोर कर सकता हूँ, तो मैं और भी मैंने करके 15 कोशिश करूँगा लाने की। फिर मैंने रीजनिंग में मैं 50 लाने की कोशिश करूँगा। मैं GA में मैं 5, इसको हम 10 कर सकते हैं। और मैथ मेरी बहुत वीक है तो मान के चलता हूँ मेरे 5 नंबर आ जाएंगे। तो ये जो मैंने यहाँ पे कट कर रखा है ये बेसिकली मैंने पहले किया था कि मैं इसमें 10 स्कोर कर लूँगा ईजिली। तो फिर मैंने दोबारा से इसमें ऐड किया। फिर मैंने कहा कि हिंदी में 10 कर लेंगे, फिर दोबारा से मैंने इसमें ऐड किया। रीजनिंग मैंने कहा कि मैं 15 है तो मैं इसमें 10 और 8 कर लूँगा, तो मैंने इसे 15 किया। तो इस तरीके से मैंने इसे बढ़ा रखा है। तो आप भी जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग एक बार लिखिए, उसके बाद देखिए कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। उसके बाद देखिए कि जो कट ऑफ मार्क्स है कि आप उसके आसपास आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि आप जब अपने आप को एनालाइज करें कि मैंने जो मेरी अभी जो अंडरस्टैंडिंग है मैं अभी कितना मार्क्स स्कोर कर पाऊँ, और जब मैं और भी अपने आवर्स बढ़ाऊँगा पढ़ने के तो मैं कितना स्कोर कर पाऊँगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जो है किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो आगे बढ़ना है। कि मेरे मान लो अभी जा रहे हैं जैसे मेरे 88 नंबर आ रहे हैं या 85 आ रहे हैं, तो मैं 100 लाने के लिए कितना करूं। तो मेरे 100 आ रहे हैं, फिर मैं 100 से 110 पे कैसे जाऊं। तो मुझे कौन से सेक्शन में जो है इनमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि कहाँ पर मैं 1 नंबर इम्प्रूव कर सकूं। क्योंकि आपके पास टाइम तो पूरा फिक्स है, 60 मिनट है, आपको इस सेक्शन में 60 मिनट मिलेंगे। लेकिन मैंने ये टाइम जो है 60 मिनट पूरा दिया। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि 60 मिनट यहाँ पे टाइम ना देकर आप जो है इस वाले सेक्शन को जो है आप अच्छे से पढ़िए। आप इसको जो है मिनिमम आप इसको 25 से 30 मिनट आप मिनिमम दीजिए इसको। और मैक्सिमम जो है आप 45 मिनट दे सकते हैं। 15 मिनट आप यहाँ पे सेव करिए, और भी हो सके तो और भी कम टाइम जो आप इसको लगाइए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये मेरा स्कोर मैंने इसको जो है 60 मिनट दिए। मेरे पास 2 घंटे का पेपर होता है DSSB का टीचिंग का, तो मेरे पास अभी 60 मिनट बचे हैं। तो मैंने उसको पूरा कैलकुलेट किया कि मेरा 60 मिनट कहाँ पर मुझे देने हैं। उसके बाद मैंने 55 मार्क्स 100 में से मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास अभी 60 मिनट यहाँ पे बचे हैं और 100 मार्क्स मेरे यहाँ पर बचे हैं मेरे सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे क्या है, कंपलसरी टू क्लियर और टू क्वालिफाई। तो अब तो कंपलसरी है कि आपको पार्ट ए जो है
आपको जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। अब हर एग्ज़ाम में अब होता जा रहा है ओनली गिव 60 मिनट टू पार्ट 1, तो मैंने यहाँ पे जो है 60 मिनट पूरा एस्टिमेट कर रखा है कि मुझे इतना देना है, लेकिन मैं इतना टाइम नहीं दूंगा, मैं उसको जो है मैक्सिमम 45 मिनट से ज़्यादा नहीं दूंगा। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ जो है लास्ट ईयर की वो जो है 125 और 130 मान इतनी थी कुछ। अब पीआरटी की मैक्सिमम जो है वो 130 पे जा सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है, जो कट ऑफ जो मार्क्स है डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम, कितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया और कितने कैंडिडेट्स ने जो एग्ज़ाम दी है वो कितने ने क्वालिफाई किया है। उसके बाद जो है नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी थी, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है कि मेल और फीमेल जो रेशो है वो कितना है, मेल्स के लिए कितनी वैकेंसीज थी, फीमेल के लिए कितनी वैकेंसीज थी। तो ये बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। जैसे कि इस बार 434 और 24 वैकेंसीज थी, तो इस बार जो है इस वजह से कट ऑफ ज़्यादा हाई गई। अगर ये 1000 2000 वैकेंसीज होती तो कट ऑफ जो है वो 135 जाती। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 135 स्कोर किया और ये मैक्सिमम था, अगर वो करते तो क्वालिफाई कर सकते थे, लेकिन पोस्ट कम होने की वजह से क्या हुआ कि उनकी जो कट ऑफ थी वो बढ़ गई और उनका क्वालिफाई नहीं हो पाया, ठीक है। तो वो एक तो अलग बात है, ठीक है। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करते हैं। अभी भी जो है हमारे पास, मैंने यहाँ पे 50 स्कोर कर लिया 100 में से, अब मेरे पास 100 मार्क्स अभी भी बचे, तो क्योंकि 200 मार्क्स का पेपर होता है। अब हम अगर पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें साइकोलॉजी पढ़नी होगी। तो साइकोलॉजी, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने बैचलर्स ऑफ बॉटनी कर रखा है और बैचलर्स ऑफ मास्टर्स भी कर रखा है। उसके बाद और भी कोर्स कर रहे हैं, आईटी मद्रास से कर रखा है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, और बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं। तो वो तो एक अलग बात है। तो मेरी साइकोलॉजी काफ़ी अच्छी है, मैं एक बार में पढ़ के समझ लेता हूँ। तो अगर आपकी भी अंडरस्टैंडिंग है साइकोलॉजी की अच्छी थी, तो आप कुछ फैक्चुअल चीज़ें होती हैं उन्हें लर्न कर लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो आपको समझना होता है, राइट। ओके, तो मेरा जो है बेसिकली, अगर मैं जैसे मैंने यहाँ का टीजीटी का हूँ, मैं टीजीटी की प्रिपरेशन और पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मेरा साइंस है टीजीटी नेचुरल साइंस। तो मैं मान के चलो 100 मार्क्स का मैंने एनसीईआरटी का अच्छे से पढ़ रखी है। तो अगर आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 100 मार्क्स में से अगर आप 80 मार्क्स ला पाए तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं, पीआरटी की बात कर लेते हैं। साइकोलॉजी हमें पढ़नी पड़ेगी, तो साइकोलॉजी की जो है मैं अभी दिन मंत्र से कोचिंग ले रहा हूँ, तो वहाँ से मुझे जो है साइकोलॉजी की अच्छी प्रिपरेशन हो रही है। बट मैं वहाँ पे साइकोलॉजी में क्लास लेता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ जनरल पेपर के लिए, क्योंकि मेरा काफ़ी वीक है, मैं साइकोलॉजी अच्छे से आती है, तो इसलिए मैं ये नहीं ले रहा हूँ। तो आप उनकी बुक ले सकते हैं, अध्ययन मंत्र की बहुत अच्छी बुक है, बहुत पूरा एक तरीके से जो NIOS का जो सपोर्टली मटेरियल होता है और मटेरियल होता है उसका पूरा जो है एक तरीके से निचोड़ है। तो आप अगर वो ले सकते हैं अध्ययन मंत्र की बुक, रोहित वेदवान सर की बहुत अच्छी बुक है, तो आपको साइकोलॉजी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम भी है उसमें एक बच्चे ने 100 मार्क्स का पेपर था और उसमें 100.04 मार्क्स उसके लेकर आए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स बढ़ जाता है अगर आपकी एक्यूरेसी ठीक है। तो ये होगी सारी बातें। तो अब मेरे पास 60 मिनट है, मैंने 80 क्वेश्चंस मतलब मैंने किए, तो मैं मान चल रहा हूँ अगर मैंने 80 क्वेश्चंस करता हूँ तो मैं 70 मार्क्स 70 पूरे सही होंगे। और फिर मैं उसको मैंने बढ़ाया, तो मैं इसको 80 तक ले गया। तो यहाँ पे मैंने कितना स्कोर किया, 80 स्कोर यहाँ पे किया और मैंने यहाँ पे किया 55। तो मेरे बन रहे हैं 135 स्कोर बन रहा है, जो कि मेरा क्वालिफाई हो सकता है। लेकिन डिपेंड करता है ये कि कट ऑफ कितनी सीटें हैं। तो अगर 434 पे जो है 154 कट ऑफ जा सकती है, तो इस पर तो मेरा नहीं होता। मुझे ये करना होगा कि मैं किस तरीके से जो है बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। अपने नंबर्स में इन सेक्शंस में कहाँ बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग मुझे नहीं करनी, क्योंकि मुझे अपनी एक्यूरेसी ज़्यादा रखनी है, ठीक है। तो मैं अपनी साइंस को और साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है। ये तो सभी के लिए कॉमन है, तो सभी ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। अगर आप इसमें जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना अच्छे से आप इन दोनों को कर पाएंगे, ठीक है। अब हम बात करती हैं 100 में से यहाँ पे लिया, तो वो टोटल 135 हो गया नाउ। तो कितना 130, सो यू क्वालिफाई। सो ओनली 60 मिनट गिव टू सॉल्व पार्ट 1। तो आपने यहाँ पे 60 मिनट दी, यहाँ पे 60 मिनट, तो आपके पास जो है टोटल 120 मिनट्स हो गया। तो आप जो है ये आप डिपेंड करता है कि आप किसको जो है कितना मिनट देना चाहते हैं। तो आई होप कि आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आएंगी कि आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में आपको हेल्प करें। और इसी तरीके की जो है मैं वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। आई होप आपको कुछ हेल्प मिले इससे। थैंक यू सो मच।